Good evening everyone, myself Surendra Kumar. Today I am going to start for the class 12th, that is chapter number 1 matrix. मैं आज क्लास 12th का पार्ट 3 किस चैप्टर का मैट्रिक्स का मैं रिकॉर्डेड बनाने जा रहा हूँ। मैं लाइव सेशन नहीं ले सकता, आप लोग को बता चुका हूँ कि जब मैं बनाने जाता हूँ तो लाइन नहीं रहता है, तो वो सब दिक्कत मैं फेस कर रहा हूँ, इसलिए मैं लाइव वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो मेरा ट्राई है, मैं अपने तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं लाइव क्लास लेने वाला हूँ। मेरे तरफ से पूरा प्रयास मैं कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके लाइव आने वाला हूँ। लाइव में अपन धूम मचाएंगे। सो बिना समय व्यर्थ करते हुए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 12 के लिए है, चैप्टर नंबर 1 दैट इज मैट्रिक्स। मैंने 2 लेक्चर इसका अपलोड करके यूट्यूब पर डाला है। अगर आप लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। एक दूसरे से लिंक है टॉपिक, जब तक आप पिछले वाला नहीं देखिएगा तो आगे वाला समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है पहले देख के आइए। अगर आप अभी भी बहुत समय है तो उसको देख के आई तभी समझ में आएगा। अगर मैं चैप्टर 1 से 5 जंप कर रहा हूं तो उसमें इट डजंट मैटर, लेकिन जब हम टॉपिक किसी चैप्टर के टॉपिक में घुस गए तो पिछला टॉपिक आपको आना ही चाहिए, तभी अगला टॉपिक नहीं समझ में आएगा। तो इससे अच्छा है जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो देखने से आपको उस वीडियो को देखना है जो मैंने पहले अपलोड किया है, ताकि आपको उस टॉपिक में जानकारी हो, क्योंकि एक दूसरे से लिंक है। सो मैट्रिक्स क्या होता है आपके बारे में, मैट्रिक्स में मैंने आप लोग को बताया था, रेक्टेंगुलर रहेगा, एक रेक्टेंगुलर एरे रहेगा। एरे मतलब बाउंड्री, एक रेक्टेंगुलर बाउंड्री रहेगा, उसके अंदर एलिमेंट्स रहेंगे किस तरह, रोज के फॉर्म में, कॉलम्स के फॉर्म में। तो ये सारी चीज बेसिक आपको जानकारी रहेगा तब ना आपको डायरेक्ट आप लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं। मैं उन लोगों को नहीं मना कर रहा हूँ जिनको पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद अगले में जंप करिए, तब बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो समय मैं आशा करता हूँ आप लोग समझदार हैं तब तो वीडियो देख रहे हैं। मैं यकीन करता हूँ अगर मैं आपके लिए खड़ा हूँ। मैं आज आज कौन सा दिन हो गया, आज हो गया वेडनेसडे। आज वेडनेसडे। सो आज तो क्लास 11 और 12 का वीडियो नहीं था, लेकिन मैं 12 का वीडियो अपलोड नहीं कर सका था ऑन ट्यूसडे रूटीन था ना, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे क्लास 11 और 12। क्लास 11 का 2 से 3 और क्लास 12 का 3 से 4। मैं वीडियो तो बना लेता हूं लेकिन अपलोड करने में टाइम लग जाता है, इसलिए आप लोग के पास समय पर नहीं पहुंच पाता है। ओके, अपलोड करने पर भी टाइम लगता है। अगर मैं लाइव सेशन लेता तो उतना टाइम नहीं लेता। ओके, सो आज का दिन क्या है, बुधवार है। आज का क्लास 9-10 का था, लेकिन 9-10 का मैं लूंगा, इसके बाद ही लूंगा जब 12 का ये वीडियो रिकॉर्डेड मैं डाल दूंगा, उसके बाद मैं 9 का क्लास लेने वाला हूं। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स के कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या स्पेशल टाइप्स है। ओके, सो पहला है रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं एंड रो वेक्टर किसको कहते हैं। रो मैट्रिक्स बोले या रो वेक्टर बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। ओके, जिसमें सिर्फ एक ही रो आए, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो आए उसी को बोलते हैं रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। ओके, राइट इट्स डिफिनेशन। ओके, रो वेक्टर एंड रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पार्ट 3।
आज हम लोग मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। लेक्चर नंबर बोले 3 या पार्ट नंबर 3 बोले, ये दोनों का मतलब ही सेम होता है। ओके, सो क्या मैंने बोला, वी विल डिस्कस स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने कितने प्रकार होते हैं। ओके, तो पहला है रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स, मतलब जिसमें एक ही रो आए उसी को बोला जाता है रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स। ओके, राइट इट्स डिफिनेशन। ओके, रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन क्या है? मैट्रिक्स having only one row। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन रो है उसी को बोला जाता है रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स। ओके, सो वी विल राइट A1, A11, A21, A31। We can see here we are going to find out only one row. This side belongs to rows. Okay, if we are moving from left to right, that is rows. If we are moving from top to bottom, that is column। Okay, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर जिसमें सिर्फ एक कॉलम आए, हम जैसे डिस्कस किए रो मैट्रिक्स में जिसमें एक रो आए। सिमिलरली इफ देयर इज ओनली वन कॉलम इन द मैट्रिक्स, देन वी कैन से इट इज द कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स। ओके, सो राइट इट्स डेफिनेशन। जिस तरह रो वेक्टर में सिर्फ एक रो होता है, उसी प्रकार से कॉलम वेक्टर्स में या कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होता है, उसी को बोला जाता है कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स। सो राइट सेकेंड वन, क्या है? कॉलम वेक्टर एंड कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहता है? कॉलम वेक्टर क्या है? इट इज द स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सो राइट इट्स डेफिनेशन। सच मैट्रिक्स हैविंग only one column ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम आए। ओके, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? A11, A21, A31। देखिए है कॉलम या कॉलम वेक्टर
ओके, कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम आए उसी को बोला जाता है कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स। यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दो तरह का हम लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिसेस, पहला रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स, सेकंड वन इज कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो या नल मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एलिमेंट्स जीरो होता है। मीन्स ऐसा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स रहता है, लेकिन जीरो और नल मैट्रिक्स में एलिमेंट्स नहीं रहेगा। वी विल फाइंड जीरो एलिमेंट्स inside the rectangular array या rectangular boundary, then we can say it is a null या zero matrix. Okay, if we are going to find out zero elements in any matrix, then we can say that such type of matrix is called null matrix या zero matrix. So we can write it see third number, third types. That is zero, null, matrix. इसका डिफिनेशन है n matrix wait 1 minute. सो जीरो और नल मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एन एम इंटू एन ऑर्डर मीन्स द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज एम इंटू एन. We have matrix such that whose order is m into n. Matrix all of whose interest जिसका एलिमेंट्स all of whose all of whose entries are zero. इसका मतलब है मेरे पास एगो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स रहता है, लेकिन जीरो और नल मैट्रिक्स का कहना है कि हम उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं रहेगा, एक भी एलिमेंट्स नहीं रहेगा, उसके अंदर रेक्टेंगुलर एरे रहेगा, उसके अंदर रेक्टेंगुलर बाउंड्री रहेगा, लेकिन उसके अंदर खाली रहेगा, नल रहेगा, जीरो रहेगा, एक भी एलिमेंट्स नहीं रहेगा. तो वैसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स. ओके,
नो 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 नो, सॉरी 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 सॉरी, आई टोल्ड यू रॉन्ग डिफिनेशन, ये मैंने गलत बता दिया। मीन्स जीरो या नल मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका एलिमेंट जीरो हो। मीन्स मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स रहता है, लेकिन एलिमेंट्स क्या रहना चाहिए? जीरो रहना चाहिए। जीरो के अलावा कुछ अलग रहेगा तो हम उसको नल या जीरो मैट्रिक्स में बोल सकते हैं। ओके, सो क्षमा कीजिए, सॉरी फॉर दैट, आई टोल्ड यू रॉन्ग definition. So correct definition is means such matrix where we are going to find out zero as element in the matrix. Okay, ऐसा मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट सिर्फ जीरो हो उसी को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। और एग्जाम्पल A is equal to जीरो 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 जीरो। We can see here the elements of matrix is only zero zero. Okay, so we can say it is the example of zero या null matrix. Okay, is a 3 into 2 null matrix। मैं आशा करता हूं आप लोगों को यहां तक बातें समझ में आई होगी। मैं आगे बढ़ता हूं, एक और एग्जांपल देखता हूं इसी का, जीरो और नल मैट्रिक्स का। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है? D इज इक्वल टू एग्जाम्पल इज इक्वल टू जीरो 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 जीरो। is a it is the example of null matrix or zero matrix whose order is 3 into 3 null matrix। ओके, मैं आशा करता हूं जीरो और नल मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट सिर्फ जीरो हो उसी को बोलते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स which is a special। okay, now we will move to the special next special types of matrix। so what is horizontal matrix? horizontal matrix या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब कॉलम ज्यादा होगा तब ना। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में ये साइड बड़ा होना चाहिए, तो ये साइड बड़ा कब होगा? जब मेरा कॉलम बढ़ेगा। एक कॉलम हो गया, दो कॉलम हो गया, तीन कॉलम हो गया, चार कॉलम हो गया। सो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कॉलम बड़ा होना चाहिए। कॉलम बड़ा कब होगा? जब व्हेन वी विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, then it will then it will then we can say that it is a horizontal matrix। okay, so इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
फोर्थ वन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें कॉलम ज्यादा होगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मीन्स कॉलम ज्यादा होगा। दिस it is easy to tell that horizontal matrix means like this. This is horizontal, this is vertical, this is vertical, this is horizontal. Okay, तो वही बोल रहा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मीन्स कॉलम मेरा ज्यादा होगा ना। कॉलम मीन्स top to bottom is the column. Okay, when we will talk about top to bottom या bottom to top, that is column. Okay, so जितना मेरा कॉलम होगा उतना ही मेरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, जितना मेरा कॉलम ज्यादा होगा उतना ही क्या बोलते हैं लेंथ हॉरिजॉन्टल में बढ़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल में लेंथ बढ़ेगा तब उसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। if the length of if the length of column is increasing, then we can say that it is the horizontal matrix. Okay, horizontal matrix means कॉलम बढ़ना चाहिए, कॉलम बढ़ेगा तब तो हॉरिजॉन्टल लाइन बढ़ेगा। समझ गया? सो राइट इट्स डेफिनेशन। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मींस कॉलम बढ़ेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बढ़ेगा तो उसी को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ओके, कॉलम बढ़ेगा, क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कॉलम बढ़ेगा तभी पॉसिबल है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनने का। सो राइट इट डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, a matrix or order, a matrix or order okay, a matrix of order m into n is a horizontal matrix. A matrix or order m into n is a horizontal matrix of n is greater than n. This is n is the column and m is the रो। सो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब कॉलम बढ़ेगा, तो कॉलम बढ़ेगा इसलिए मैंने कंडीशन लिख दिया, कॉलम क्या है? n, n मस्ट बी ग्रेटर देन रो। ओके, सो वी कैन राइट एग्जांपल, सपोज सेट a is equal to 1 2 3 4 5 6। so we can see here, इसमें रो कितना? एक रो, दो रो, कॉलम कितना है? 1 2 3। तो देख सकते हैं कॉलम रो से बड़ा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। उसी प्रकार से वर्टिकल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं
जिसमें क्या बोलते हैं, वर्टिकल में क्या बढ़ेगा, रोज रोज ज्यादा होगा, जस्ट उल्टा। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम्म, सब कुछ सही रहेगा यहाँ। यहाँ उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ वर्टिकल हो जाएगा। रोज बढ़ेगा यहाँ पर। ऐसा मैट्रिक ऑफ ऑर्डर m इंटू n इज अ वर्टिकल A matrix or order m into n is a vertical matrix when n is less than m. ओके, जब मेरा रोज अगर को पूछ रहा है वर्टिकल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो वर्टिकल में रोज बढ़ेगा। रोज बढ़ेगा मीन्स m मस्ट बी ग्रेटर देन विथ n। ओके, सो इसका एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें रो कितना है, 1 2 3, और मेरा कॉलम कितना है, 1 2। तो यहां हम देख सकते हैं कॉलम मेरा 2 गो है और रो कितना है, 3 गो है। तो डेफिनेटली इट इज द एग्जांपल ऑफ वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स बोलता है रो ज्यादा होना चाहिए, कॉलम छोटा होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल बोलता है कि कॉलम बड़ा होना चाहिए, रो छोटा होना चाहिए। तो इट इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ओके, मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये बात अच्छी से समझ में आए। ये इसमें कोई वेट 5 मिनट। ओके, सो राइट सम नोट्स। ओके, इंपॉर्टेंट नोट्स। ओके, मैंने जो आप लोगों को बताया स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसको पहचानने का कुछ ट्रिक्स है। ओके, सो उसके बाद मैं क्लास छोड़ दूंगा, ज्यादा नहीं, और 5 मिनट लूंगा क्लास। ओके, हाँ, मैंने क्या पढ़ा उसी का रिकैप करने पड़ रहा हूँ। क्या बोलूं, क्या जो मैंने स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा उसी को रिकॉल करने जा रहा हूँ। रो मैट्रिक्स में पहला पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मीन्स मैट्रिक्स विथ वन रो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो। मैट्रिक्स विथ वन रो। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स विथ वन कॉलम। थर्ड पॉइंट इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स।
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मीन्स कॉलम ज्यादा, कॉलम ज्यादा। वर्टिकल मीन्स वर्टिकल मैट्रिक्स मीन्स रोज ज्यादा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मीन्स ऐसा कॉलम जिसमें कॉलम ज्यादा हो। वर्टिकल मैट्रिक्स मीन्स जहां रो ज्यादा हो। ओके, वन मोर पॉइंट इज देयर। ओके, उसके बाद मैं क्लास छोड़ दूंगा 2 मिनट का, 2 मिनट और। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्या है नल मैट्रिक्स? null matrix means all entries are zero means ऐसा मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट सिर्फ जीरो हो उसी को बोला जाता है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आया। आज मैट्रिक्स का थर्ड लेक्चर था और थर्ड लेक्चर अभी तो, और मैं बताना चाहता हूं और कितना लेक्चर लगेगा खत्म होने में। तीन लेक्चर है और मैं कोशिश करूंगा कि और 3 लेक्चर में खत्म करने का इस चैप्टर को। ये चैप्टर हल्का लंबा है और मैं जो जो पढ़ा रहा हूं वो चीज आपको कंपटीशन एग्जाम में भी हेल्प करेगा, स्कूल का एग्जाम में भी हेल्प करेगा, ओलंपियाड का एग्जाम में हेल्प करेगा। मैं सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। चैप्टर खत्म होने के बाद एक लेक्चर में लूंगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा। कैसा क्वेश्चन? कंपटीशन का क्वेश्चन, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन और ओलंपियाड लेवल का एग्जाम। तो मैं उस तरह से पढ़ा रहा हूं कि मैं आप लोगों को अभी से तैयारी करवा रहा हूं कंपटीशन के लिए। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ, एकदम अपन पढ़ के धूम मचाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, हम पे विश्वास कीजिए। मेरा काम है मंजिल दिखाना, आपका काम है मंजिल के साथ चलते रहिए। ओके, सो कीप इट अप, बी एक्टिव। सो योर होमवर्क इज टू कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। जो जो टॉपिक मैंने पढ़ा चुका है और उस टॉपिक से अगर एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप लोगों को बनाना है। जो क्वेश्चन नहीं बनता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, या हो सकता है जो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखना है जो टॉपिक मैंने पढ़ा चुका है और वो क्वेश्चन उसी टॉपिक से है, तब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वो चीज नहीं लिखना है जो अभी तक मैं पढ़ाया नहीं। अगर मैं पढ़ा दिया हूं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहां पर अगर नहीं लिख सकते, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं एंड मैं टेलीग्राम नंबर में दे रहा हूं, आप उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं हमेशा उसका रिप्लाई दूंगा। ओके, सो राइट डाउन माय व्हाट्सएप नंबर, ओके, एंड टेलीग्राम नंबर। ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू राइट द प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स, देन यू कैन friendly ask me from WhatsApp number. Okay, you can call me, you can send me message, I will give you reply. Okay, so write down my WhatsApp number and
टेलीग्राम नंबर. ओके, with the help of I will help you with the help of Telegram and WhatsApp. Okay, so wait. WhatsApp and Telegram number 8340732476. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है. अगर कोई भी दिक्कत आता है लाइफ रिलेटेड, नहीं, लाइफ रिलेटेड कोई दिक्कत आ रहा है, को क्लास को देखने में दिक्कत आ रहा है, वीडियो कैसे वहां तक पहुंचे, तो जो जो दिक्कत आ रहा है आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए. मैं को क्लास करने में दिक्कत आ रहा है कि कैसे आपके वीडियो में पहुंचूं, उस पर दिक्कत आ रहा है. ओके, को क्वेश्चन में फंस गए हैं, नहीं बन रहा है, तो व्हाट्सएप में भेज दीजिए या टेलीग्राम में भेज दीजिए. व्हाट्सएप नंबर भी और टेलीग्राम का दोनों का नंबर सेम है. ओके, तो टेलीग्राम भी इसी नंबर से चलता है, व्हाट्सएप भी इसी नंबर से चलता है. ओके, सो मैं आशा करता हूं आज का क्लास आप एंजॉय किए. सो इसी तरह पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए तो बोरिंग नहीं लगेगा. सो बने रहिए मेरे साथ, मेहनत कीजिए. मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी. कहते हैं ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता. हो सकता है आपका मेहनत अभी रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन कब उसका परिणाम आ जाएगा हमेशा विश्वास रखिए. ओके, आप मेहनत करिए, फल की इच्छा मत रखिए. ये प्रारब्ध के हाथ में, ये भगवान के हाथ में. तो जो मेरे हाथ में, तो मेहनत कीजिए ना. ओके, मैं खड़ा हूं आपके साथ. कोई दिक्कत हो आप फ्रेंडली मुझे कॉल कर सकते हैं. मैं अपना व्हाट्सएप नंबर पर्सनल शेयर कर दिया हूं. कोई दिक्कत हो गया, लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम जो मैं झेल चुका हूं, हो सकता है वो चीज आप भी झेलने जा रहे हैं. तो थैंक यू वेरी मच. कीप इट अप. थैंक यू.